हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के समय अपने को घर में रहना है और आई होप आप लोग अपने घरों में ही होंगे। और आज मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट आपसे बात करने आया हूँ। टीचर तो मैं हूँ, साथ में स्टूडेंट भी हूँ, तो स्टूडेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें ज़रूरी है, क्या बातें ज़रूरी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जानते हैं 14 तक पड़ता है आपको अपने घरों में रहना है। मैं भी अपने घर में हूँ। तो घर में रहने का मतलब ये नहीं कि हमको फ्री रहना है, फ्री नहीं बैठना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का सिर्फ एक ही कार्य होता है, पढ़ाई। और इस पढ़ाई के बीच में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं। तो उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए किसी हमको अपने मार्ग तक पहुँचना है। और कोरोना वायरस इस प्रकार की समस्या ही है। तो इस समस्या से तो हम जूझते-जूझते किसी तरीके से निकल जाएँगे, ठीक है? लेकिन कब तक निकलेंगे ये पता नहीं है अभी। ठीक है, तो हो सकता है 14 अप्रैल के बाद भी ये डेट आगे बढ़े लॉकडाउन की। तो सब कोचिंग सेंटर बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो हमें अपने घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है। फालतू सोना नहीं है, ना मोबाइल चलाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। क्योंकि इस समय हम एक साथ 2 जंग जीत सकते हैं। एक तो कोरोना वायरस से जीतना ही है हमें, दूसरी बात हम अपनी बुकों के साथ। कुछ टाइम पहले हम आपने कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस कोचिंग में हमारा टाइम निकल जाता है, कॉलेज में टाइम निकल जाता है। लेकिन अब टाइम मिला है, हम खुद बोलते थे कि हमारा पूरा टाइम टीचिंग करने में निकल जाता है, हम खुद नहीं पढ़ पाते थे अपने लिए। लेकिन अब टाइम मिला है तो हमें इस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करना है। मैं अपने गोल के बारे में बताऊँगा। आपने क्या कोई गोल बना रखा है? क्या कोई आपका लक्ष्य है? क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि हम इन दोनों क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सब्जेक्ट हमारा वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? इन सब चीज़ों के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आपका डेली रूटीन बना हुआ पढ़ाई के बारे में? तो इन सब के बारे में थोड़ा सोचना और मैं ट्राई करूँगा कि पढ़िए। क्योंकि इसके बाद कुछ बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे पेपर भी हैं हमारे पास पेंडिंग भी पड़े हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे सब आने वाले हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी बना रखी है, मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ, ठीक है? कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इस समय क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्लास 9th ये क्लास 9th मैथ की बुक है, ठीक है? और काफ़ी समय से मैंने इसे नहीं पढ़ा है। अब टाइम मिला है तो ऑब्वियस सी बात है इसको पढ़ूँगा ही। साथ ही साथ ये क्लास 10th की बुक है, मैथ की बुक है, इसमें कवर लगा हुआ है, ठीक है? मैं दिखाना चाहूँगा ये क्लास 10th मैथ की बुक है। ये ऐसा नहीं कि मैं इसे क्लास 10th या 9th के बारे में पढ़ा नहीं है। जब मैं दिल्ली गया था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तब भी मैं साथ में लेके गया था और वहाँ भी मैंने इसको पढ़ा था, कई बार पढ़ा था। फिर इसके बाद में टाइम नहीं मिला, अब फिर दोबारा से फिर टाइम मिला तो दोबारा से इसको पढ़ूँगा। क्या आपके पास अभी 9वीं 10वीं की बुक अवेलेबल है? आप तो सोचिएगा कि आपके पास है, कि आप उनको पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं कि एक बार पेपर देकर दे दिए, पास हो गए तो बस हो गए, सब कुछ खत्म, पढ़ना नहीं है। ये बहुत बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? तो मैं तो इनको पढ़ता हूँ और मेरी सक्सेस करा दीजिए कि मैं जितनी भी छोटी क्लास की बुकें हैं उनको मैं अभी भी रिविज़न करता रहता हूँ और इनके अलावा जितनी भी बुकें मिल जाती हैं मोस्टली, ठीक है? और इनके बाद ये मेरे नोट्स हैं, कक्षा 9 का मैथ का ही, और एक कक्षा 10th मैथ का नोट्स है। ये क्लास 10th मैथ्स का नोट है। तो मैंने इनको बिल्कुल फेंका नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से उसी तरह इनको रखे हुए हैं सब। और क्लास 9 10 मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया था। हालाँकि जानते हैं जैसे आग लगने के लिए चिंगारी ज़रूरी होती है, तो वो जो चिंगारी जो मेरे अंदर पैदा की थी वो सौरभ सर ने पैदा की थी। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इनके अलावा ये केडी कैंपस की बुक है, ये केडी कैंपस अर्थमेटिक की बुक है, केडी कैंपस अर्थमेटिक की बुक है। और इसके अलावा ये भी केडी कैंपस एडवांस मैथ की बुक है। और एक बात और बोलूँ, मैं किसी एडवर्टाइजिंग नहीं करूँगा इस बुक का। जो बुक है मेरे पास है, जो मैं पढ़ता हूँ, सबको बता रहा हूँ कि मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग नहीं किसी बुक का। आपके पास जो बुक हो आप वही उन्हीं को पढ़िए, ठीक है? और ये आर्ट अग्रवाल मैथ की बुक है। हालाँकि मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी-कभी ज़रूर पढ़ता हूँ। इसके अलावा
ये SSC मैथमेटिक्स करंट पब्लिकेशन है। तो इसको तो मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन अब टाइम मिला है तो जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा था उनको भी जरूर पढ़ूंगा। इसके अलावा ये मेरी केडी कैंपस दिल्ली की मैथ की नोट्स है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसे मानता हूँ और इम्पोर्टेंट है भी। कंटेंट बहुत बढ़िया है इसमें, ट्रिक वगैरह, और मैं इसे बहुत संभाल के रखता हूँ। और इसके अलावा ये तो मैथ का था सारा बायोडाटा, तो मैथ की जो भी बुक है जो भी था मेरे पास, उन सबको पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ूंगा दोबारा से। इसके बाद ये इंग्लिश की केडी कैंपस नीतू मैम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। इसके अलावा ये भी इंग्लिश पैरामाउंट की बुक है, एक केडी कैंपस पैरामाउंट की सेम बुक है, तो इसको भी मैं पढ़ूंगा। इसके अलावा ये मेरी इंग्लिश की मेरी नोट्स है, तो नोट्स है इंग्लिश की। इसके अलावा ये रीजनिंग की बुक है। ये बिगिनर के लिए बहुत जरूरी होती है, मैंने तो इसको पढ़ रखा है, लेकिन बिगिनर के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसके अलावा ये रीजनिंग की मेरी की नोट्स है, मेरे रीजनिंग की नोट्स है रीजनिंग की। और ये रीजनिंग की बहुत छोटी सी कॉपी है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट कॉपी है। इसमें जितने भी ट्रिक रीजनिंग में अवेलेबल हैं उन सभी को मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन कर रखा है छोटी सी नोट्स में। इसके अलावा ये भौतिक विज्ञान ये फिजिक्स है, केडी कैंपस बहुत पतली है लेकिन बहुत प्यारा कंटेंट है इनमें। और इसके अलावा ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी केडी कैंपस का है बुक है। इसके अलावा ये रसायन की बुक है, केमिस्ट्री की। ये भूगोल, ये भी केडी कैंपस, ठीक है, जियोग्राफी। इसके अलावा ये हिस्ट्री, ये भी केडी कैंपस। और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी केडी कैंपस। इसके अलावा ये मेरी जीके की खुद की नोट्स है, ये मेरी जीके की खुद की नोट्स है जो कोचिंग सेंटर पे मेरे जहाँ से मैंने कोचिंग किया था। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का जीके है, इसमें मध्य प्रदेश का जीके है, और ये श्री आनंद कुमार पांडे और श्रीमती अर्चना गीता है। और ये मध्य प्रदेश एक परिचय, मैं इस बुक बहुत अच्छा मानता हूँ। मध्य प्रदेश एक परिचय, ये राकेश गौतम जितेंद्र सिंह भदौरिया उसके राइटर हैं, और बड़ी प्यारी बुक है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से मेरे पास और है, ये मध्य प्रदेश की श्री महेश श्रीवास्तव इसके राइटर हैं। और ये हिंदी की बुक है लूसेंट। तो जानते कि इस समय तो मेरी हिंदी काफ़ी वीक हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम एक बार तो जरूर रिवाइज कर दो प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा ये भी लूसेंट कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के तो कुछ इसमें हो नहीं रहा, तो ये भी कंप्यूटर। और ये लूसेंट जीके की बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन होती है। इसके अलावा ये SSC मल्टीटास्किंग MTS की बुक है 2017 की। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, सो मुझे अच्छे लगे तो उनको भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और ये रेलवे ग्रुप डी का है। रेलवे ग्रुप डी के पेपर और रेलवे के पेपर आने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थोड़ी बुकें हैं आप उनको पढ़िए, क्योंकि आपने फॉर्म डाला होगा रेलवे ग्रुप डी और NTPC को काफ़ी सारे फॉर्म डाले गए हैं। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी कि मैं इन सारी बुकों को लॉकडाउन के ख़त्म होते होते सारा कुछ पढ़ लूँगा, और इसके बाद जो भी पेपर आएंगे उन पेपर में आप बिल्कुल एक तरह से ब्रिलियंट बन जाओगे। कोई भी पेपर SSC हो, बैंक हो, तो मेरे हिसाब से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर में पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी आप जो भी बुकें आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उनका रिविजन करते रहिए बार-बार, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो आई होप आप लोग पढ़ोगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।